हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मिरेकल एकेडमी। आज हम करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की कुछ केस स्टडीज। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर एक दो लॉस दिए हुए हैं रिफ्रैक्शन के। फर्स्ट लॉ इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। ओके। सो सेकंड लॉ कहता है वही नॉर्मल वाला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे ये सभी एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब इन दो लॉ से रिलेटेड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमें नीचे गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये म्यू दे रखा है आपको, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। सो इनसे रिलेटेड कुछ पांच क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। सो इनको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, कि कोई भी लाइट अगर एयर से ग्लास में ट्रेवल करेगी तो हमें रिलेशन बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। सो ये वाला डायग्राम तो सबने बनाया ही होगा। ये ग्लास स्लैब है और ये एयर है। एयर इज रेयर एज कंपेयर टू ग्लास स्लैब। सो यहां पर एक नॉर्मल रे बना देता हूं मैं। तो यहां पर आई हमारे पास एक इंसिडेंट रे। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो ये एंगल ऑफ, ये रे जो आई ये जब इसके अंदर जाएगी ग्लास स्लैब के अंदर तो ये बैंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। कभी भी एक लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के तरफ बैंड हो जाती है। सो ये बना हमारा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बाय डायग्राम हमें साफ पता चल रहा है कि एंगल आई जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू एंगल आर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिगर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही अगर उल्टा हो जाता कि ग्लास से एयर में जा रही होती तो ये आंसर बी आता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमको क्या गिवन है देखो, कि एयर से किसी मीडियम में लाइट जा रही है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दे रखा है 30 डिग्री और हमें निकालना है म्यू। सो म्यू का फॉर्मूला भी स्नेल्स लॉ में पढ़ा ही था कि म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। सो यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। साइन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्रीज। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो ये क्या आया? 1/√2 मल्टीप्लाई 2। तो आंसर आ गया √2। सो इसके अंदर जो आंसर दे रखा है वो डेसिमल में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम डेसिमल में, तो 1.414 आता है। तो इसका आंसर आ गया ए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन मेरे को बहुत ज्यादा इजी लग रहा है कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। तो एक रिलेशन होता है म्यू और स्पीड ऑफ लाइट में इनवर्सली प्रोपोर्शन का। सो हमें मिनिमम स्पीड निकालनी है तो हमें मैक्सिमम म्यू चाहिए, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। इन चारों में मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का। सो इसी में स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का जहां पे स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। म्यू दे रखा है हमें 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि होता है सी वो दे रखी है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू सी बाय वी। फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट करते, तो वैल्यू पुट की हमने तो हमें v मिला 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो जिस भी मीडियम का म्यू हमें निकालना रहता है उसकी स्पीड ऑफ लाइट को हम ले लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो इसका आंसर कौन सा आ गया? देखो ए आ गया इसका आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन नहीं है लेकिन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस है। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। सो यहां पर एक रिलेशन, यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज 2। सो व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सो इनका रिलेशन जो होता है वो इनवर्स का होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं।
So mu of B with respect to A is equals to reciprocal of mu of A with respect to B. So इसके अंदर जो आंसर आएगा इसका वो आ जाएगा 2 का रेसिप्रोकल. 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2 एंड 1/2 इज 0.5 हाफ. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to the channel of Miracle Academy ताकि हम ऐसी ही बहुत सारी केस स्टडीज लाते रहें और आपकी प्रैक्टिस होती रहे. बाय.